हेलो डियर, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग इंटीग्रल के एक प्रॉब्लम को। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिया गया इंटीग्रल अंडर रूट में cot x और प्लस अंडर रूट में tan x इंटू डी एक्स। इज दैट क्लियर? तो इसी को हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसका सोल्यूशन करेंगे हम लोग। तो देखते हैं डियर, तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल और इन दोनों पक्षों में से हम क्या कर रहे हैं, सवाल को ईजी करने के लिए अंडर रूट tan x को कॉमन कर ले रहे हैं। अंडर tan x को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में cot x, अंडर रूट में cot x और पूरे का अपान क्या हो जाएगा, अंडर रूट में tan x। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा डियर, tan x पूरे का बट्टा अंडर रूट में क्या हो जाएगा, tan x। क्लियर है आप लोगों को? और इंटू क्या हो गया dx। नेक्स्ट आगे लिखेंगे डियर, तो लिख सकते हैं इंटीग्रल अंडर रूट में क्या हो गया, tan x। क्लियर है आप लोगों को? और इस केस में tan से tan स्प्लिट हो जाएगा 1 टाइम्स में, तो लिख सकते हैं 1 प्लस, और चूंकि हम जानते हैं डियर इस cot x बट्टे क्या tan x है, तो रफली इसको समझ सकते हैं हम लोग। लिख सकते हैं अंडर रूट में क्या है, cot x पूरे का अपान अंडर रूट में क्या दिया है, tan x दिया है डियर। तो इस केस में एक बड़ा सा अंडर रूट बना के लिख सकते हैं हम लोग। cot बराबर क्या हम जानते हैं, cot बराबर होता है cos x बट्टे क्या लिख सकते हैं, sin x लिख सकते हैं। और पूरे का बट्टा sin x tan x को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, sin x बट्टे क्या लिख सकते हैं, cos x। क्लियर है? पुनः जब हम क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे तो cos x ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर अंडर रूट में हो जाएगा cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है? और साइन गुणे साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा। और इस केस में लिखना चाहेंगे तो अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, cos बट्टे क्या लिख सकते हैं, sin x। cos x बट्टे sin x का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, और स्क्वायर से कड़ी कैंसिल आउट हो जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि cos बट्टे sin को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डियर, cot x। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो इस केस में इसको आगे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं अंडर रूट में tan x और 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग cot x लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इंटू क्या लिख सकते हैं, dx। नेक्स्ट आगे देखेंगे डियर, तो आगे जब सवाल को प्रोसीड करेंगे तो लेट अंडर रूट में tan x, अंडर रूट में tan x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं डियर, t मान लेते हैं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो tan x अंडर रूट में tan x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, t का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब tan x को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, t का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ हम लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिख सकते हैं, t के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर। तो tan x का अवकलन जो होता है डियर, वो होता है sec स्क्वायर x इंटू क्या हो जाएगा, dx। और t स्क्वायर को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2t इंटू क्या लिख सकते हैं, dt। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट आगे जब प्रोसीड करेंगे डियर तो लिख सकते हैं हम लोग dx का अगर मान लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2t और इंटू dt, और पूरे का अपन क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। चूंकि हमारे पास ये dx का फॉर्मेट है तो ये पूरे किसका फॉर्मेट बनेगा, t का। तो नेक्स्ट हम चूंकि जानते हैं डियर, एक सर्वसमीका जानते हैं, 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर x। और इस केस में 1 प्लस और tan x का हम मान जानते हैं t का स्क्वायर है। tan x का मान क्या है डियर, t का स्क्वायर है। तो tan स्क्वायर x का मान क्या होगा, t टू दी पावर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि tan x की वैल्यू क्या दिया डियर, यहाँ पे t का स्क्वायर दिया है। तो इस केस में हमारे पास tan स्क्वायर x का t टू दी पावर क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो इस केस में dx बराबर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़, 2t इंटू dt, और पूरे का अपान क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर को लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस t टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो नेक्स्ट चूंकि हमारे पास सवाल में क्या बचा है, सवाल में बचा है इंटीग्रल। क्या बचा है, इंटीग्रल। सवाल में बचा है डियर इंटीग्रल अंडर रूट में क्या था, tan x। अंडर रूट में क्या है, tan x, और बड़े कोष्टक में 1 प्लस क्या बना था, cot x बचा था। क्या था, बचा था डियर cot x। तो इस केस में हमने क्या किया, जो मान हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया इसको पुट करते हैं। तो इंटीग्रल और अंडर रूट में tan x, अंडर रूट में tan x को लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं,
टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डियर? टी। तो इतने को तो हम लिख सकते हैं टी, और ये हो जाएगा 1, और प्लस कॉट एक्स को लिखना चाहे डियर, तो कॉट एक्स को लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, ध्यान से देखिएगा, टेन एक्स बराबर हमारे पास क्या दिया है, टी का स्क्वायर। तो चूंकि हमारे पास टेन एक्स बराबर क्या दिया, टी का स्क्वायर, और टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो लिख सकते हैं 1 बाई कॉट का एक्स इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। इट मीन्स अगर कॉट का एक्स लिखेंगे तो 1 बाई कॉट एक्स बराबर क्या है, टी का स्क्वायर, तो कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई टी स्क्वायर। आई होप यहाँ तक समझे होंगे। इसको प्लॉट देंगे तो जिसका कोई नहीं उसका मान लिखिए, तो कॉट एक्स ऊपर चला गया डियर, तो इस केस में 1 भी ऊपर चला जाएगा और टी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला आएगा। तो इस केस में लिखना चाहेंगे तो 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, टी का स्क्वायर, और इंटू डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो 2t इंटू क्या लिख सकते हैं, डी टी, या पूरे का बट्टा 1 प्लस टी टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर कर लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे जब बढ़ाएंगे सवाल को डियर, तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल, और ये हो गया t, और जब इसका एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 1, पूरे का अपन क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा 2t इंटू डी टी, पूरे का अपन क्या हो जाएगा 1 प्लस टी टू दी पावर 4। तो इस केस में टी स्क्वायर से ये आप लोगों का t और ये वाला t दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या शेष हमारे पास, 2 यहाँ बच जाएगा, तो 2 को कर लेते हैं बाहर, और यहाँ पर बच जाएगा t का स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा 1, और पूरे का अपान यहाँ ये वाला सिस्टम बच जाएगा, t टू दी पावर 4 प्लस क्या बन जाएगा 1 इंटू क्या बच जाएगा, dt बच जाएगा। आई होप ये पूरा डायग्राम यहाँ तक आप लोग अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, आगे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, अगेन टू इंटीग्रल, हम क्या करते हैं दोनों हम क्या करते हैं अंश और हर में टी स्क्वायर का भाग लगा देते हैं। अंश और हर में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अंश और हर, अंश और हर में टी स्क्वायर से भाग देने पर टी स्क्वायर का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का, टी स्क्वायर का इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, और अपान 1 प्लस हो जाएगा 1 अपान क्या जाएगा टी का स्क्वायर, और पूरे का अपान पुनः लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं टी का स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा टी स्क्वायर, और प्लस 1 अपान क्या बन जाएगा टी स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर कर लिए होंगे। नेक्स्ट आगे लिखते हैं डियर, अगले केस में इंटू यहाँ लिख लेंगे डी टी, और नेक्स्ट जब आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या चीज़ 2, और इंटीग्रल 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपन टी स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपन टी स्क्वायर, और इसका हम कर देते हैं क्या चीज़, पूर्ण वर्ग बना देते हैं, पूर्ण वर्ग से गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है डियर, पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो लिख सकते हैं टी का स्क्वायर प्लस 1 बाई क्या लिख सकते हैं टी का स्क्वायर, और -2ab, तो -2 इंटू ए का मान क्या दिया टी, इंटू 1 बाई क्या लिख लेंगे टी, तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स हम क्या कर दे रहे हैं, सीधी सीधी बात है, 2 को घटा दे रहे हैं और 2 को क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। क्यों सर, क्योंकि ऐसा कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और -2ab, तो 2t इंटू 1 बाई टी करेंगे तो यहाँ से t से t स्प्लिट हो जाएगा, बस क्या बच जाएगा 2, और सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे +2 और क्या लिखेंगे इंटू t इंटू 1 बाई टी लिखेंगे तो t से t स्प्लिट हो जाएगा, बस क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो इतने सिस्टम को लिखना चाहेंगे, डियर, तो इतने सिस्टम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतने सिस्टम को लिख सकते हैं हम लोग t माइनस 1 बाई क्या लिख सकते हैं t माइनस 1 बाई क्या लिख सकते हैं t का होल स्क्वायर, और +2 लिख सकते हैं इंटू क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं। क्लियर है। और नेक्स्ट जब आगे बढ़ाएंगे डियर हम लोग स्टेटमेंट को, तो हमारे पास बन जाएगा क्या, ध्यान से देखिएगा, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, इतने सिस्टम को, ये हमारे पास क्या है t माइनस 1 बाई क्या है t है, अगर इतने को पुनः अगेन हम क्या मान लें y मान लें डियर, तो इस केस में इसका हम समाकलन अच्छे से कर पाएंगे। तो अगेन हम क्या करते हैं डियर, एक बार और t माइनस 1 बाई टी को हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो इस केस में जब इसको इंटीग्रेट करेंगे डियर तो हमारे पास बन जाएगा क्या चीज़, t का अगर अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1, और माइनस, और इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा इनवर्स,
और पुनः माइनस माइनस, जब ये घात ऊपर जाएगा तो ये किसका जाएगा, टी पर इनवर्स हो जाएगा, और टी इनवर्स का हम लोग अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस टी टू द पावर -2। क्लियर, आप लोगों को -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी बराबर क्या लिख सकते हैं, डी वाई। क्या लिख सकते हैं डियर, डी टी इज इक्वल टू डी वाई, अथवा इसी को लिख सकते हैं 1 + 1/t का स्क्वायर, और इंटू लिख सकते हैं डी टी, और बराबर क्या लिख सकते हैं, डी वाई। आई होप यहाँ तक क्लियर कर लिए होंगे आप लोग। तो इस केसेस में यहाँ पर क्या बन जाएगा, टू इंटीग्रल इतने सिस्टम को अगर लिखना चाहें तो 1 + 1/t स्क्वायर, और इंटू डी टी को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डियर, डी वाई लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास डी वाई, और पूरे का अपान इतने को हमने क्या माना है, वाई। तो ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा 2। और हम 2 को भी लिखना चाहें तो अंडर रूट बना के अगर होल स्क्वायर कर दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बट हमारा काम बन जाएगा, क्या बन जाएगा डियर, हमारा काम अंडर रूट में 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इस केस में हमारे पास एक फार्मूला होता है डियर, क्या फार्मूला होता है कि इंटीग्रल होता है dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है ए स्क्वायर, तो इज इक्वल टू होता है 1 बाई क्या बनता है ए इंटू tan इनवर्स क्या बनता है x बाई ए, कॉन्स्टेंट क्या बनता है c बनता है, कॉन्स्टेंट क्या बनता है डियर, c बनता है। इस केस में हमको ये सूत्र याद रखना चाहिए कि इंटीग्रल dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 बाई ए इंटू tan इनवर्स x बाई ए प्लस क्या बनता है c। तो इस केस में हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और इतने सिस्टम को अगर हम सूत्रानुसार ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई ए, और ए का मान क्या दिया, अंडर रूट में 2। क्लियर आप लोगों को, इंटू tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और x का मान यहाँ पर क्या दिया डियर y, तो ये हो जाएगा y, और पूरे का पान a का मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2, और प्लस कांस्टेंट क्या देगा c। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो नेक्स्ट आगे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं डियर अंडर रूट 2 से 2 को काटेंगे तो अंडर रूट 2 टाइम में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2, और इंटू क्या बन जाएगा tan इनवर्स y, और y का मान लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या डियर, y बराबर लिख सकते हैं हम लोग ऊपर क्या माने हैं, y बराबर हम माने हैं क्या, यहाँ पर देखिए ध्यान से t - 1 बाई क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। y को हमने जो माना है डियर तो लिख सकते हैं t - 1 बाई लिख सकते हैं t। क्लियर हो गया, और पूरे का पान अंडर रूट में 2, और कांस्टेंट दे देंगे c। नेक्स्ट आगे लिखना चाहेंगे तो अंडर रूट में 2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, और जब इसका एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर -1, और पूरे का पान अंडर रूट में क्या आ जाएगा 2 इंटू क्या आ जाएगा t, और कांस्टेंट क्या बनेगा c। क्लियर हो गया आप लोगों को। और t का भी अगर मान पुट करना चाहें डियर तो ऊपर हमने t को क्या माना था, ऊपर हमने माना था, दिखाते हैं आप लोगों को, ऊपर हमने माना था कि tan x बराबर क्या माना था हमने, अंडर रूट में tan x को हमने माना था t, अंडर रूट में tan x कहाँ गया, यहाँ पर माने थे डियर, ये स्टेटमेंट हमारे पास है। टी स्क्वायर कहाँ से आया, इसको हमने माना था अंडर रूट में tan x बराबर क्या माना था, टी माना था। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अगर हम टी को लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में tan x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में tan x लिख सकते हैं। तो इस केसेस में फाइनल जो आंसर होगा हमारा, जो फाइनल आंसर होगा डियर वो लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़, अंडर रूट में 2 इंटू tan इनवर्स, और t का मतलब क्या लिखेंगे, अंडर रूट में क्या लिखेंगे हम लोग tan x का होल स्क्वायर। ये तो t का स्क्वायर है, -1 पूरे का पान क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 इंटू अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं tan x, और कांस्टेंट क्या देंगे c। और एक लाइन और लिखना चाहें तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा डियर वो हो जाएगा अंडर रूट में 2 इंटू tan x tan इनवर्स, और ये स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास tan x -1, और पूरे का पान क्या बन जाएगा अंडर रूट में 2 tan x, अंडर रूट में 2 क्या लिख सकते हैं tan x, 2 इंटू tan x लिख सकते हैं, और अथवा करके लिखना चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं अंडर रूट में tan x, और कांस्टेंट क्या बनेगा c। इस प्रकार से ये फाइनल हमारे पास क्या हो गया, आंसर शीट हो गया। आई होप ये पूरा आप लोगों को अच्छे से ये सवाल क्लियर हो गया होगा, जो पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी
इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हो गया आप लोगों को?